कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान देंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है सामने, चलिए ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड है जिसमें 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर गिवन है, मतलब होगा 15 अपॉन में 10 टू द पावर -2 टर्न्स पर मीटर। बात समझ आ रही है? यस नो? क्या किया मैंने यहाँ पे देखो, पर सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करेंगे, कैसे होगा जल्दी बताएं। ये हो गया 15 टर्न्स और इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -2 मीटर। कोई दिक्कत? मीन्स हो जाएगा कितना 15 इंटू 10 की पावर 2 टर्न्स पर मीटर, ठीक है। हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया, अच्छा सब कुछ सेंटीमीटर में दे रहा है क्या? अच्छा ठीक है, चलो, जिसका एरिया कितना आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब होगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, मतलब होगा कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? A long solenoid with a 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside a solenoid normal to its axis। एक लॉन्ग सोलेनॉइड को एक दूसरे सोलेनॉइड के अंदर डाला जा रहा है। इफ द करंट कैरीड बाय द सोलेनॉइड चेंजिंग स्टेडली, जो करंट चेंज हो रहा है मतलब डी आई की वैल्यू आया है आपके पास, कितना से कितना चेंज हो रहा है 2 से 4 एम्पियर, तो कितना चेंज हो गया 4 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है। कितने सेकंड में 0.1 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो पूछ रहा व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो आप बताइए, ठीक है। ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा था सीखते हैं। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों जल्दी बताइए, माइनस का d∅dt। अगर हम मॉड ले लें तो ईएमएफ मुझे क्या मिल जाएगा, फटाक से बोलें। ईएमएफ क्या मिलेगा d∅dt, लिख सकते हैं क्या, यस नो? चलिए, सो ईएमएफ इक्वल टू इन प्लेस ऑफ फाइव व्हाट यू हैव टू राइट, बोलिए B इंटू ए, B इंटू ए लिख सकते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया आपके पास B इंटू ए। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एरिया गिवन है तो एरिया को जैसे का तैसे रहने देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं A d/dt ऑफ B। अब सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है जल्दी बताएं। B इज इक्वल टू μ0 n इंटू आई होता है ना। इस B की जगह प्लेस करिए, EMF इक्वल टू मिलेगा A और ये होगा d/dt ऑफ μ0 n इंटू आई। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में हमारे पास ध्यान देना है, चेंज क्या हो रहा था, करंट किसके साथ, टाइम के साथ। इसका मतलब इस I को D के साथ रखेंगे, बाकी को कांस्टेंट मान के क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। सो EMF इक्वल टू मिलेगा μ0 A n और हो जाएगा di/dt, ठीक है। अब सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। μ0 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। μ0 अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, तो सिर्फ μ0 की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। याद हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एरिया कितना गिवन है बताइए जल्दी से। एरिया 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, हाँ 15 इंटू 10 की पावर 2 इंटू डी आई की वैल्यू ऊपर कितना, सॉरी डी बड़ा हो जाएगा, डी आई की वैल्यू कितना गिवन है 2 अपॉन में डी टी की वैल्यू 0.1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूना के 8 और 15/120 हो जाएगा। पाई हो गया 10 की पावर कितना हो गया, अभी ये 2 बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दे क्या, चलो कर लेते हैं फटाक से। कितना हुआ 4 2 जा 8 और हो गया 120, 122 जा
240 पाई इंटू 10 की पावर कितना हो गया 7 4 11 में से 2 गया 9, ठीक है। 10 की पावर -9 और नीचे एक 10 की पावर -1 था, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों जल्दी ये मैं बताएं। EMF इक्वल हो गया 240 पाई इंटू 10 की पावर -8 वोल्ट। कोई दिक्कत, आप चाहे तो पाई की वैल्यू 3.14 रख करके सॉल्व भी कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इतने पे कोई टेंशन नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नहीं लिखना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, अरे सॉरी 3, 1 2 वही है जो हमने आपको थ्योरी में पूरा बताया था कि कैसे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लगाइएगा, एकदम लगा लेंगे पूरी गारंटी के साथ। पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व किया, उसकी भी आंसर मैं लिख दूं डायरेक्ट। वो रख करके सॉल्व कर रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 7.5 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। 3.14 रख करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको सब कुछ आता है, बस ये जो यूनिट है ना ये कन्वर्ट नहीं करते। यहां पर ये दो बिना यूनिट कन्वर्ट किए डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और आंसर नहीं आता है, वो नंबर कट जाता है। तो पहले ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन को देखिए तो जो भी यूनिट गिवन है उसको SI में कन्वर्ट करिए। पहला काम, जो गिवन है उसको ऊपर लिखते जाइए, उसको SI में कन्वर्ट करते जाइए, फिर सारी प्रॉब्लम सारी दिक्कतें दूर। सर 240 बोलिए सर 240 पाई तक छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है क्या सर? आंसर में 240 पाई जो आया है वहाँ तक छोड़ देंगे तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो और अच्छी बात है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई चलिए कम से कम कोई तो है जो मेहनत कर रहा है, जंगल चोराई नहीं कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इतना पे छोड़ सकते हैं, समय है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। हो गया, नेक्स्ट चला जाए वीडियो वालों। यस सर। अतुलानंद त्रिपाठी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चले। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी प्यारा क्वेश्चन, राज दुरारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सीखते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। जिस पे मार्क लगा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको जाते समय एक बार देख के लगा के जरूर जाइएगा। बाकी जो हम बता रहे हैं उसको तो आप पढ़िएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान देते हैं। A rectangular wire loop of side 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर वायर है ऐसे, जिसका एक साइड कितना है 8 सेंटीमीटर और दूसरी साइड क्या है 2 सेंटीमीटर।
A small cut is moving out of the region. अब यहां पर एक कट होगा, कट मतलब समझ रहे हो, कट मतलब ऐसा कुछ, मैं कुछ, अरे रुको मैं बताता हूं ना हूं, मैं भी बहुत जुगाड़ू आदमी हूं, खुल जा सेम से, कहाँ गया, अच्छा गायब हो गया। अब ये ऐसा सपोज करो, इस वायर पे यहां पर एक कट था, ये 1 2, ये ओपनिंग है, अच्छा बड़े साइड में भी कट हो सकता है या छोटे साइड में भी कट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कहां कट है अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये जो कट वाला साइड है वही क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, ये बोला देखो, विद द स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है 0.3 टेस्ला। नॉर्मली मींस बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे काम कर रहा है, जल्दी से आप बताएं। यस, परपेंडिकुलर, चाहे आप डॉट बना सकते हैं या क्रॉस बना सकते हैं, कोई पैसा लगना नहीं है, ऐसे डॉट क्रॉस कुछ भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर होगा, कोई तकलीफ, यस नो, वीडियो वाला बोलो जल्दी जल्दी बोले, नो ठीक है, हाँ आप ध्यान देंगे। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर इस लूप को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मतलब पहले इसको मीटर में चेंज करो, सेंटी दिया है तो क्या होगा जल्दी बोलो, 1 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगर इस वेलोसिटी से खींचा जा रहा है, अंदर बाहर किया जा रहा है, ठीक है, तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा, अगर कंडीशन दे रहा है, अगर लॉन्गर साइड को पकड़ के पहले खींच रहे हैं, मतलब अगर मैं एस को पकड़ के खींच रहा हूं, इसको डिस्को ऐसे पकड़ खींच रहा हूं, तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि अगर हम शॉर्टर साइड को पकड़ खींच रहे हैं, तो इसको पकड़ खींच रहे हैं, तब कितना ईएमएफ डेवलप होगा। बात समझ आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं थोड़ा सा उत्तराखंड की पहाड़ियों में, और मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं। आ जाइए भाई उत्तराखंड जी, ये देखिए, हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आया था, तो ध्यान दे ले, BLV ना, फॉर्मूला क्या आया था, BLV। अब थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, जो सीखने वाली बात है, मैं जिस एंड को पकड़ के खींच रहा हूं उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड ही L होता है, ये ध्यान देना है। जिसको पकड़ के खींचा उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा, L। अब अगर मैं क्वेश्चन में आ जाऊं, अगर मैं क्वेश्चन में आ जाऊं तो हमको लगता है कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला बोलना है ए पार्ट कि अगर लॉन्गर साइड पकड़ करके खींचा जाए तो L क्या होगा, बताओ। अगर लॉन्गर वाला साइड पकड़ के खींचेंगे तो L क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या? तो एक एक केस में L हो गया 8 सेंटीमीटर, मतलब होगा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। लिख सकते हैं, यस नो, पक्का काम हो गया। L पता है, V पता है, B पता है, तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, BLV। B कितना है 0.3, L कितना है 8 इंटू 10 की पावर -2, और V कितना है 10 की पावर -2। EMF कितना हो गया बच्चों, जल्दी बताएं। 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। यस या नो, आ गया। दूसरा बोल रहा है, इसी फिगर को हम करते हैं कॉपी एंड इसको थोड़ा छोटा कर देते, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ये, और इनके कलर नहीं चेंज होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब कौन सा पकड़ के खींचने के लिए बोल रहा है भाई साहब, जल्दी बताएं आप। शॉर्टर साइड, मतलब कह रहा है आप इसको पकड़ के खींचिए विद वेलोसिटी v। क्लियर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, बोलो ना। शॉर्टर साइड को पकड़ के खींचिए, तब बताइए ईएमएफ कितना डेवलप होगा। आप बताएं इसमें L क्या होगा, कितना होगा 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा,
बी एल वी, बी कितना था 0.3, एल कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और वेलोसिटी कितनी थी 10 की पावर माइनस 2। ईएमएफ कितना हो गया बच्चों जल्दी बताएं 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 क्या वोल्ट। ये समझ में आया। देखो अब अंतर ये भी हो गया बच्चों कि कौन सा एंड पकड़ के खींच रहे हो उससे ईएमएफ भी चेंज हो रहा है। एक क्वेश्चन एक नंबर में बन जाता है। ठीक है, अगर इसी कॉइल में रेक्टेंगुलर के बजाय एक सर्कल होता, सर्कुलर कॉइल होता, तब किसी भी एंड को पकड़ के खींचो ईएमएफ क्या होता सेम होता, लेकिन रेक्टेंगुलर है तो चेंज हो रहा है। अगर स्क्वायर होता कॉइल तो तब भी सेम होता। आंसर समझ में आ रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ा होगा, कितना देर तक, अगर बड़ा वाला एंड पकड़ के खींचते हैं तो कितना देर तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर हम छोटा वाला पकड़ के खींचते हैं तो कितना देर तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। पहले यहां बात करते हैं फॉर लॉन्गर साइड, और इधर बात करेंगे फॉर शॉर्टर साइड। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, आप ही नहीं, आपसे बहुत एक्सपर्ट बच्चे भी जो होते हैं ना इस क्वेश्चन में फंसे होते हैं, और उनको लगता है कि हम ही हैं जीनियस, हम तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, तो कहते हैं हम ही है माता हम ही पिता है, और वही करके चले आते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें। यस, हंसी मजाक अपने जगह, क्वेश्चन अपनी जगह। जा भाई साहब, ये लो स्मॉल ओपनिंग हो गई। ठीक है बच्चा लोग, अब इसको पकड़ के खींचा जा रहा था विद वेलोसिटी वी। ये कितना था जल्दी बताएं 8 सेंटीमीटर। किसी आत्मा को दिक्कत नो। अब आत्मा को दिक्कत होने वाला बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग देखेंगे। देख रहे हैं? बोलिए कौन था? चलिए बात नहीं एकदम मस्त। हाँ वेरी गुड, अच्छा बोला है, एकदम समझदार बच्चा है। चेला किसका आखिर? हाँ वेरी गुड, थोड़ा ध्यान देते हैं। अब ये साइड कितना सेंटीमीटर का था बच्चों? बगल वाला 2 सेंटीमीटर। एनी डाउट? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कब तक इसके अंदर फ्लक्स बनेगा? जब तक ये कॉइल पूरे तरीके से बाहर ना हो जाए, क्योंकि बाहर होगा तो फील्ड जीरो। तो जब तक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक क्या होगा? फ्लक्स चेंज होता रहेगा। यही तो बात है। इट मींस ये वाला एंड देखिए, थोड़ा सा बच्चों बात नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे। ए बी सी डी, ये जो ए बी वाला एंड है, अगर इस फील्ड से बाहर हो जाए तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए, तब तक ये तो इंड्यूस होगा। सर समझ में आ गया? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस या स्पीड इक्वल टू, नॉट वेलोसिटी मत लिखो पाप हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर कितना डिस्टेंस ये बाहर निकल जाए, कितना? 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर अपॉन में किस वेलोसिटी से निकल रहा था? ऊपर लिखा था वेलोसिटी, दिया था क्वेश्चन में, कितना था? 10 की पावर -2। -2 से -2 कैंसिल। कितने सेकंड के लिए डेवलप होगा करंट? ओनली 2 सेकंड। अच्छा 25 मत समझ जाना लोग, क्योंकि सेकंड बहुत बड़ा लिख दिया हूं, एस कर लेता हूं। ठीक है, यस नो। अब इसमें बी पार्ट को उठा लेते हैं। सब ध्यान देंगे, बात कम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्लोन करते हैं, आ जाओ भाई साहब इधर। अब मैं पकड़ लेता हूं दूसरा एंड। चलिए ध्यान से देखते हैं, और इस कॉइल को तो आ जाओ भाई साहब इधर, यहां रख लेते हैं। ठीक है,
आ जाइए, आप भी इधर आइए कृपया करके, सी भी इधर आए और बी में का खड़ी पाई भी इधर आए, और ये हो गई कट। तुम कहाँ बच रहे हो भाई साहब? आइए, अब किसको निकलना है? अब बताओ, इस वाले में कौन सा साइड पकड़े खींच रहे थे हम लोग? लॉन्गर वाला। तो ये पूरा बीसी वाला पोर्शन जब बाहर आ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। जब तक कि ये बीसी बाहर नहीं आ रहा तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। मतलब इसमें टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें कौन सा डिस्टेंस बाहर निकल जाए? 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अपॉन में स्पीड क्या था? कैंसिल, सेकेंड था, तो सॉरी डिस्टेंस स्पीड ये होगा मीटर पर सेकेंड। यूनिट नहीं लिखने की जरूरत है, क्या यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूं, छोड़ो ऐसे, ठीक है। तो जल्दी से बताएं, टाइम इक्वल टू कितना हो गया? 8 सेकंड के लिए, मतलब बड़ा वाला एंड पकड़ के चलोगे तो ज्यादा देर तक फ्लक्स चेंज होगा, ज्यादा देर तक करंट बनता रहेगा, और छोटा वाला एंड पकड़ के चलोगे तो कम देर तक करंट बनेगा। लेकिन ज्यादा किसमें बन रहा है? तो देखा जाए, अगर शॉर्टर वाला पकड़ के चल रहे हैं तो ज्यादा करंट बन रहा है या ईएमएफ बन रहा है, और बड़ा वाला पकड़ रहे हैं तो कम बन रहा है। दोनों का एक फायदा एक नुकसान है। फायदा क्या है? इसमें ईएमएफ ज्यादा बना लेकिन कम देर तक बना। इसमें क्या है? कम ईएमएफ बना लेकिन ज्यादा देर तक बना। समझ में आया? तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से इस पे बनता है। और बीएलवी एक वेरी फेवरेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी सैंपल पेपर में पलटूंगा, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बीएलवी पे मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। ये पिछले वाला क्वेश्चन को, यही वाले पोर्शन को समझा रहा हूं कैसे हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को नहीं लग रहा होगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां एक कॉइल पकड़ते हैं, थोड़ा सा कॉइल को आप ध्यान देंगे, और ये हो गई कॉइल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कितने सेंटीमीटर ये है? 8। ये कितने हैं? 2। अब ठीक है, मैं क्या करता हूं, पहले लॉन्गर वाले पोर्शन को पकड़े खींचता हूं। आप मुझे ये बताइएगा, सब लोग बताएंगे, सब लोग मतलब सब लोग, ऐसे रख देता हूं। लॉन्गर वाले पोर्शन को पकड़े खींच रहा हूं, क्या फ्लक्स चेंज होगा? मतलब क्या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कि नहीं? जब तक हम बोलेंगे बताइए, क्या ईएमएफ इंड्यूस हुआ? क्यों हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। अब इंड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फील्ड 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 चेंज हो रहा है। अब होगा क्या? कितने देर तक हुआ, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि फ्लक्स चेंज हो रहा? तो यही डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, यही डिस्टेंस जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, तो डिस्टेंस यही हो गया। वेलोसिटी पता ही था तो टाइम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो वही हमने काम किया, ये डिस्टेंस ले लिया था, ये वाली डिस्टेंस ले लिया था, वेलोसिटी गिवन था और टाइम निकाल लिया गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन से, ठीक है। अगर मैं अब ये वाले पोर्शन को पकड़ लूं ऐसे, थोड़ा ध्यान देते हैं। अब बताइए, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, अभी भी होता रहेगा। फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और ये बाहर आते ही ईएमएफ इंड्यूस होना क्या हो गया? तो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कॉइल अंदर से बाहर आने में? यही 8 सेंटीमीटर तो ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हो गया क्या? 8 सेंटीमीटर। वेलोसिटी गिवन था, टाइम निकाल सकते हैं। वही काम हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। बोलिए, अभी भी किसी को डाउट तो बताइए, यस नो लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड, एक रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर, इज रोटेटेड विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा गिवन है 400 रेडियन पर सेकेंड. An axis normal to the rod passing through one end, the other end of the rod is contacted with the circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla
पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर, कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। ईएमएफ कितना डेवलप होगा बताना है, सिंपल सा वही वाला क्वेश्चन है, पुराने जमाने वाला एक रॉड था, याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम लोग क्या कर रहे थे, रोटेट करा रहे थे, कुछ याद आया, यस नो, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा था, तो इसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा, इसका एक एंड किसी रिंग से कनेक्ट कर दिया गया था, ऐसे था, ठीक है, तो बोल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड में था और यूनिफॉर्मली ऐसे रोटेट कर रहा था, तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा बता दीजिए। बहुत इजी सा फॉर्मूला था, ईएमएफ इक्वल टू 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, सब कुछ गिवन है, बी की वैल्यू कितना है 0.5, L 1 का स्क्वायर, ओमेगा कितना है 400, काट लिया, कितना हो गया 200, ईएमएफ इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया बोलो 100 वोल्ट। समझ में आया, छापो, हलवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ है आपके पास 10 मीटर लॉन्ग, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब बढ़ रहा है किधर से किधर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, is falling with a speed of 5 मीटर पर सेकंड, इधर की ओर फॉल कर रहा है, किस स्पीड से, वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता था पहले जमाने में, उसको बोलते थे बी कॉस डेल्टा, क्योंकि पिछले चैप्टर में हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो बस इतना जान लो, उसमें गिर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है 0.30 into 10 to the power -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, उसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है आप बताइए। ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, BLV, याद है, बी गिवन है कितना 0.30 into 10 to the power -4 into L है आपके पास 10 into वेलोसिटी कितना गिवन है 5, E इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 1.5 इंटू इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -3 वोल्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का डायरेक्शन किधर से किधर होगा वो आपको बताना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए, पाम रूल लगाइए। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड कर रहा था विद द फॉलिंग स्पीड ऑफ इतना, अपोज करना है, जब अपोज कर रहा है तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, अगर ये इधर से गिर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इसके जस्ट किधर होगा, अपोजिट होगा, किधर से किधर होगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तीसरा बोल रहा है विच ऑफ द वायर हैव, विच एंड ऑफ द वायर हैव हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर करंट आई की वैल्यू इधर से इधर फ्लो कर रही है, ये एरो बना लेता है करंट की डायरेक्शन, तो ठीक है, ये अगर करंट इधर है तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी पोटेंशियल कैसे होगी, कम होगी। तो पूछ रहा है विच एंड ऑफ द वायर हैव हायर पोटेंशियल, वेस्ट, वेस्टर्न एंड, वेस्टर्न एंड हैव हायर पोटेंशियल। नहीं सर, अभी तो आप ज्वाइन करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, मतलब करंट जो चेंज हो रहा है DI निकाल सकते हो, DI की वैल्यू कितना आ रहा है 5 - 0 इक्वल टू 5 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, मतलब टाइम dt जो लग रहा है वो कितना है 0.1 सेकेंड। इफ द एवरेज EMF
ऑफ 200 वोल्ट, इसके अंदर जो एवरेज ईएमएफ है वो कितना है 200 वोल्ट है। गिव द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट का क्या होगा वो आपको बताना है। फॉर्मूला क्या लगेगा जल्दी बताइए आप लोग। ईएमएफ इक्वल टू बोलो E इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, मॉड ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। सॉल्व करिए, ईएमएफ कितना है 200, एल निकालना है, डी आई की वैल्यू कितना गिवन है 5, डी टी की वैल्यू 0.1, पॉइंट हटाएंगे यार 0 बढ़ जाएगा 50, 4 2 जा, एल इक्वल टू क्या हो गया 4 हेनरी। छापो, एकदम महामूर्ख टाइप का लड़के हैं सफाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है कितना 1.5 हेनरी इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, डी आई की वैल्यू आपके पास दे रहा है कितना 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 एम्पियर, डी टी की वैल्यू कितना दे रहा है आपके पास 0.5 सेकेंड में, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स, 5 पूछ रहा है कितना लिंक हो रहा होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला था क्या 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आई, मतलब 5 इक्वल टू एम आई। तो 5 पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब d5 बाई डी टी इज इक्वल टू एम, इधर भी डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डी आई बाई डी टी, नीचे डी टी से डी टी क्या हो गया कैंसिल, d5 बराबर क्या मिल जाएगा m कितना है m 1.5 और di की वैल्यू कितना है 20 ना, तो d5 कितना हो गया 30, क्या यूनिट क्या होगा बोलो फ्लक्स का वेबर। समझ में आया, छापो। इतना हलवा नहीं लगा पा रहा तो सोचो अभी जो आएगा भयंकर भयंकर तो तुम्हारे बस का ये नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें से हटा दिया, हमको अच्छा नहीं लगा यार, ये क्वेश्चन रखना चाहिए था क्योंकि ये ना उसके बेस्ड क्वेश्चन था, जनरेटर बेस्ड क्वेश्चन, इसको तो कम से कम रखना चाहिए। पता नहीं कौन किताब लिख रहे हैं सब सीबीएसई वाले, कुल कबाड़ा कर दे रहे हैं एनसीईआरटी में, खाली बस काटने के चक्कर में ये काट दो क्वेश्चन काट दो, आड़ वो खाली क्वेश्चन कर दिए साथ आड़ करना आड़, बस लड़का लगा खुश हम तो जीनियस हैं हमको आता है, जाके वहाँ दे देंगे सवा 80 वाला क्वेश्चन तो लड़के हो जाएंगे ठाई ठाई पीस लगवाए सब हलवा हलवा आ गया। अच्छा एक आज आपको हम एक कंटेंट भेजेंगे, ठीक है, प्लीज डू नॉट शेयर विद एनीवन, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मैं चैप्टर वाइज भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा, है तो बहुत बड़ा सा, क्योंकि बड़ा सा दे दूंगा तो एक बार में पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं छोटे वाइज छोटा छोटा करके कुछ कंपोनेंट भेजूंगा जो इस साल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पूरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब आंख बंद करके उसको पढ़ जाना, बस उसको आंख बंद करके पढ़ जाना, क्योंकि अगर उसको लगा लिए तो ये मान लो कि एक जादू तुमने लगा लिया, 90 पार करने का तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी, एकदम गारंटीड 90 पार। आपकी बार 90 पार तो होता है, आपकी बार कम 100 पार लाओ तब तो 90 पार तो होता ही रहता है। 90 तो कोई बड़ी चीज नहीं है, 100 पार लाओ, पार तो करो, 100 तो छुओ, तो पार करने की बातें छोड़ो है नहीं। आज एक लड़का हमारे हाथ से मराएगा, उस लड़के का नाम जानते हो तुम लोग, आज वो पक्का धुलाएगा। देखो अभी पूछेंगे, अब तो न्यूमेरिकल आ गया और तो सैंपल पेपर आ